कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नई वीडियो के साथ पुनः आज उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है, शीर्षों 01, 21 और 03 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक त्रिभुज पहले से दिया हुआ है। एक त्रिभुज हम इस प्रकार बना लेते हैं, माना ये हमारे पास त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसके 3 शीर्ष हमें दिए हुए हैं, माना A शीर्ष है 0-1 और B शीर्ष 2-1 और C 0-3, ठीक है। इन शीर्षों के मध्य बिंदु से मिलाने वाला एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। इन शीर्ष AB का मध्य बिंदु माना यहाँ पर C है, D है, और BC का मध्य बिंदु DE है और AC का मध्य बिंदु F है, ठीक है। ये मध्य बिंदु, इन मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज इस प्रकार का बनेगा, अर्थात DEF बनेगा, DEF त्रिभुज बनेगा। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ABC का। सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, जो मध्य बिंदुओं से बनता है, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। माना मूल त्रिभुज ABC के जो शीर्ष A बराबर 0-1, B बराबर 2-1 तथा C बराबर 0-3 है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इनके इन भुजाओं के मध्य बिंदु निकाल देते हैं। पहले D के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। D के निर्देशांक, D कौन सा बिंदु है? D है AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको पता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। पहले को जोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, अर्थात 0 में 2 जोड़ेंगे, 0-2 बट्टे 2 और ऋण 1 बट्टे 2। तो ये 2 बट्टे 2 हो जाएगा, 2 बट्टे 2 मानी 1, और ये हो जाएगा ऋण 1 और धन 1 0 बट्टे 2 अर्थात 0। तो D के निर्देशांक प्राप्त हो गए 1 और 0, D के निर्देशांक। अब ऐसे ही हम E के निर्देशांक निकालेंगे। E के निर्देशांक E कौन सा हुआ? E है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु। x1 प्लस x2 बट्टे 2, 2 धन 0 बट्टे 2, 2 धन 0 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, 1 धन 3 बट्टे 2, अर्थात 2 बट्टे 2 1 हो गया, और 3 और 1 4 बट्टे 2 अर्थात 2, अर्थात ये E के निर्देशांक हो गए 1 और 2। अब हम प्राप्त करेंगे F के निर्देशांक। F के निर्देशांक हो गए, अर्थात F होगा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 0 प्लस 0 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 अर्थात ऋण 1 धन 3 बट्टे 2। ये हो गया 0 बट्टे 2 0 और 2 बट्टे 2 अर्थात 1। E के निर्देशांक, F के निर्देशांक प्राप्त हो गए 0 और 1, ठीक है। सबसे पहले हमें कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है? मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात हमें निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। याद करने की मैंने ट्रिक बता रखी है। मैं यहाँ पर 1 2 3 ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मैंने बताई थी, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 2 3 ट्रिक, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। 1 2 3 ट्रिक है तो बड़े वाले कोष्ठक के अंदर हम
तीन छोटे कोष्ठक बनाते हैं, तीन छोटे कोष्ठक बनाते हैं। ये बड़े वाले के अंदर तीन छोटे बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे x, ये इसके बाहर धन x, y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। 1 2 3 ट्रिक है ना, सबसे पहले 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3, ठीक है। अब एक को छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे। अब स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 3 लिखेंगे, फिर कहाँ आ जाएंगे 1 पर, 2 3 1। अब 2 को छोड़ देंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा सूत्र प्राप्त होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर x1 y1 चाहिए, क्योंकि x1 y1 क्या है, और x1 y1 d के निर्देशांक ले लीजिए 1 और 0, x2 y2 आपके पास e के निर्देशांक 1 और 2, x3 y3 ये है आपके पास 0 और 1 f के निर्देशांक। मान रख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 की जगह रखिए 1, y2 माइनस y3 है 2 माइनस y3 है 1 प्लस x2 मीन्स 1 और y3 मीन्स 1 माइनस y1 है 0 प्लस x3 है 0 और y1 है 0, y1 माइनस y2 है 2, ठीक है। ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणा, पहले कोष्ठक में 1 से गुणा होगा, 2 में से 1 घटा 1 हो गया, फिर 1 में से 0 गया 1 और 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 गुणा 1 और 0 से गुणा हुआ तो कुछ नहीं, अर्थात 2, ये हो गया 1 और 1 2, ऐसे करेंगे 1/2 गुणा 1 और 1 2, अर्थात 2 से 2 कट गया, 1 वर्ग मात्रक। अर्थात जो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 1 वर्ग मात्रक। मूल त्रिभुज ABC के लिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले x1 y1 लिख लें, x1 y1 होगा a के निर्देशांक 0 और ऋण 1, x2 y2 ये हो जाएंगे b के निर्देशांक 2 और 1 और x3 y3 ये हो जाएंगे c के निर्देशांक अर्थात 0 और 3, ठीक है। ये अब देखिए, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1 2 3 ट्रिक का प्रयोग करना है। 1 2 3 ट्रिक का प्रयोग करेंगे, 1/2 अंदर बड़ा कोष्ठक, फिर 1 2 3 ट्रिक है, 3 छोटे कोष्ठक, उन छोटे कोष्ठकों को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ x लिख देंगे, बाहर कोष्ठक के बाहर x लिख देंगे, कोष्ठक के अंदर y माइनस y लिखेंगे, y माइनस y। कौन सी ट्रिक है, 1 2 3 ट्रिक, 1 2 3 ट्रिक में सबसे पहले 1 2 3 लिख देंगे, क्योंकि ट्रिक का नाम ही 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 3 1। अब क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1, फिर पीछे आ जाएंगे 2 3 1 2, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अब यहाँ से मान रखना है, x1 का मान रखिए 0, y2 माइनस y2 है 1 और y3 है 3, धन x2 है 2, y3 है 3 माइनस y1 है -1, 3 माइनस -1 अर्थात 3 प्लस 1। ये ध्यान रखना है, क्या था, y3 माइनस y1, y3 था 3 माइनस फिर माइनस 1 आ गया, 3 माइनस
-1 अर्थात 3 धन 1 हो गया, ये ध्यान रखना है। प्लस x3 है 0 और y1 माइनस y2, y1 क्या है, y1 है -1 माइनस y2 क्या है 1, ठीक है। तो ये हो गया पहला कोष्टक, तो शून्य हो गया, 0 से गुणा होगा 0 ही आएगा, ये 3 और 1 4, 4 दूना 8, ठीक है। और तीसरा कोष्टक ये शून्य से गुणा होगा, शून्य ही हुआ, अर्थात 1/2 गुणा 8, ये हो गया 4 वर्ग मात्रक, अर्थात मूल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 4 वर्ग मात्रक। अब हमें अनुपात निकालना है, किससे अनुपात निकालना है, मध्य बिंदु से बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से और मूल त्रिभुज के, अर्थात हमें अनुपात निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आपने अभी ज्ञात किया है DEF का क्षेत्रफल बीच वाले मध्य बिंदु से को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक प्राप्त हुआ था और इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक, अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 1:4 का अनुपात प्राप्त हुआ, यही हमको ज्ञात करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।